हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हो? करते हो अच्छे होंगे दोस्तों। बैठे आज हम किए हूँ चावल और बाजरी साफ करने के लिए। ये आता है दोस्तों हमारा राशन का। हमको इतना ही मिलता है दोस्तों, लेकिन इसमें ही मतलब इतने में ही ऐसा लगता है ना कि हमने पूरे महीने का राशन भर लिया। बोलते हैं ना दोस्तों, जो अपना मेहनत करके खाओ या अपने ऊपर का जो भी रहता है, या खेती में मेहनत करो या कमाई का मतलब लेके आओ खाओ, खुद का जो लो, उसमें बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि बस थोड़े में ही मतलब पूरा ज़रूरत पूरी हो जाती है। थोड़ा है तो उसमें ही मतलब सब पूरा हो जाता है, जो भी है घर की ज़रूरत। दोस्तों, घर से कोई भी दिया, सास ससुर दिए, तो ऐसा लगता है कि हम उनके कर्जों तले दबे रहते हैं। क्योंकि एक एहसान रहता है दोस्तों, बोलते हैं हम करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाने को। कहाँ से मतलब उनका एक एहसान नहीं जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, माँ बाप भी देते हैं तो भी हम खाते हैं, उस चीज़ के लिए भी बुरा लगता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देते हैं तो अच्छा लगता है, वो देते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। कोई भी देता है, माँ बाप देते हैं या सास ससुर देते हैं। राशन अगर आता है गांव से दोस्तों, तो फिर हम खाते तो है, हमारी मजबूरियाँ हैं दोस्तों। पर ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके एहसानों तले दबे रहते हैं। हमको इतना ही आता है, हमको इतना ही मिलता है, इसमें ही लेकिन बहुत सुकून मिलती है दोस्तों। हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा है, इसमें से हम जो भी किसी को दे दे, दान पुण्य में आया वैसे खाने पीने के लिए मन को बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। वैसे भी गांव से भी आता है तो क्या हम पूरा आता है ना, तो हम पूरा खाते नहीं हैं। उसमें से भी हम थोड़ा 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 करके तो हम कितना दे डालते हैं। कोई कुछ बनाने के लिए ले जाता है, कोई कुछ बनाने के लिए ले जाता है, दे डालते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, अपना जो करके खाओ ना, उसमें बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। चाहे वो घर हो या राशन हो या अपना बच्चा हो या परिवार हो, कोई मतलब दूसरे का करने वाला। पहले जैसा माहौल दोस्तों नहीं रहेगा। पहले रहता था ना, बोलने के लिए सब अपना था। वो माँ बाप होने दो या भाई बहन होने दो या मतलब ससुराल के लोग, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी, नंदी, पहले बोलने के लिए दोस्तों सब था कि अपना ही थे। आज के डेट में जब तुम्हारे हाथ में कमाई है, तुम्हारा खाएंगे या हम देंगे, हमसे खाएंगे, या हम जो बोलेंगे हम उनके कहने पे हम अगर करेंगे तो अच्छा है। तो पहले जैसे तो कोई माहौल नहीं, मतलब पहले जैसा कुछ तो रह नहीं गया है दोस्तों। बच्चे हैं, उनका पढ़ाई है, लिखाई है, हमारा भी खाना है, सब रहता है। इतना होता नहीं है दोस्तों। इसके लिए पहले मुद्दे के बोले पहले रहता था, कुछ है या नहीं है, लोग को एक प्रेम रहता था अपने बच्चों से, अपने औलादों से मोहब्बत रहती थी, उनको लाड दुलार करते थे, रखते थे, बोलते थे बच्चा कुछ भी कर या मत कर, अपना परिवार, अपना घर गृहस्थी चला। माँ बाप उसमें खुश रहते थे। अब आज की डेट में दोस्तों ऐसा है ना कि अगर वही बच्चा जब घरवाली की सुन की किया तो ठीक है, अगर वही छोड़ के कुछ अपना ज़िंदगी जीने लगा तो फिर वो जोरू का गुलाम हो जाता है। बहुत कुछ बोलते हैं दोस्तों, उसमें हम तो होते ही हैं, माँ बाप भी दोषी हो जाते हैं। बोलने वाले के मुंह में ज़बान नहीं रहता है, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है दोस्तों, कहीं जाता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, हम क्या किए और क्या नहीं किए तो ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब करता है। ऐसा बात नहीं, हम बोलते हैं ना, हम मंदिर में गए 10 रुपया दान किए तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा पुण्य करके आ गए, तो वो भी हमारा हिसाब में ही लिखा जाता है। ये ऐसी अदालत है ना, यहाँ
इंसान उसका मतलब अच्छे बुरे का हिसाब रखता है, और ऊपर वाला है ना वो सबका हिसाब रखता है। ऐसा है ना कि वहाँ कोई दलाली, वहाँ कोई गद्दारी नहीं चलती है। वहाँ गरीबों की भी इंसाफ मिलती है, अमीरों की भी इंसाफ वहाँ होता है, सबका वहाँ होता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। तो जो जैसा रहता है उसका वैसे मिलता भी, जैसे करनी वैसे भरनी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके लिए बोलते हैं ना, क्या ही बोलो दोस्तों, इतना टाइम हमारा भी निकल गया, कुछ किए नहीं, बहुत पछतावा होता है कभी कभी ऐसा दोस्तों। जब ईश्वर की कृपा से माता रानी, देखिए उनकी भी, भगवान को भी हर चीज़ के लिए हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जन्म से पहले हमारा कर्म लिखा जाता है। हमारे कर्म अनुसार जो हमारे भाग्य में है वो तो हमें मिलेगा। सुख है तो भी हमें ही मिलेगा, दुख है तो भी हमारे हिस्से का हमारे में ही, मतलब हमको दुख भी, जैसे हमको सुख हमारी किस्मत में है तो हमको खुशियाँ मिलेगी, वैसे जो हमको दुख है तो कष्ट भी हमको ही उठाना है। तो दोस्तों उसमें भगवान की भी कोई गलती नहीं है, उनको हम बोल नहीं सकते कि भगवान हमको गलती क्यों दिए, मतलब किस चीज़ की सज़ा दी, वो हमको समझ में थोड़ी आती है। हम कब गलती किए थे जो हमको मिला, या हमारे कर्म अनुसार क्या था भाग्य में जो हमें मिला। तो अच्छा काम करेंगे तो भगवान हमारा कष्ट काट दुख थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो भाग्य की लिखन है वो तो कोई जान नहीं सकता है दोस्तों, उसको तो हमको तकलीफ सहना ही सहना है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज का वीडियो यहीं तक। बाय बाय दोस्तों।